नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 હિન્દી આગળનું પેપર સોલ્યુશન તો આપણે મૂકી દીધું છે। પ્રશ્ન 1 અ બ ક ડ તો મૂકી દીધા છે, પણ આજે આપણે મોટા પ્રશ્નના સોલ્યુશન લઈને આવીએ છીએ। વાર્તા છે, મોટા પ્રશ્નો છે, એનું સોલ્યુશન કરાવશું આપણે। બીજું પેપર સોલ્યુશન તમને અમારી ચેનલ ઉપર મળી જ ગયું હશે મિત્રો। તો જો હજુ પણ તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવા માટે વિનંતી છે મિત્રો, જેથી કરીને અમારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળે। બાજુનું બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવજો। પ્રશ્ન 1 ક છે, किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर दीजिए। बे प्रश्नना उत्तर तमारे लखवाना है। पहलो प्रश्न है, हिजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली राजा का काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने राजा की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हराम चोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। आ तमे पाठ भणी आईशो तो पाठना आधारे तमने आना जवाब आवड़शे। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो कि चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गांधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। तीजो प्रश्न है, आपको मनपसंद एक चुटकुला लिखिए। એટલે કે તમને જે ગમતું હોય એ એકદો જોક્સ તમારે અહીં લખવાનો છે, તો મિત્રો એ તમે જાતે લખજો। હવે આપણે પ્રશ્ન 2 અ તરફ આગળ વધીએ। कि नहीं दो प्रश्न के उत्तर दीजिए। बेटे की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो आपने ये कविता पढ़ी होगी तो आपको ये आता ही होगा। बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं है। बीजो प्रश्न है मित्रों, ये है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो कि मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। हमें આપણે આગળ વધશું પ્રશ્ન 2 બ તરફ। ઢાંચે પર से कहानी लिखिए। એટલે કે તમને મુદ્દા તમને પ્રશ્નપત્રમાં તમને મળ્યા જ હશે, એ મુદ્દા ઉપરથી આપણે આજે એક કહાની લખશું। आ कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। तो चलो शुरुआत करिए। एक कुत्ता था। एक दिन एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। तभी नीचे पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह में से रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वार्ता उपरथी आपने सीख मळशे कि सच है, लालच का फल बुरा होता है। हमें कभी लालच करनी चाहिए नहीं। अब प्रश्न 2 क किन्हीं दो प्रश्नना उत्तर આપણે અહીં લખવાના છે। डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाइए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है। सरकार जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हम रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठाते हैं। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। बीजो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, एक कष्ट होने पर भी
मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। विद्यार्थी मित्रों, તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમને આગળના પેપર સોલ્યુશન, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળતા રહે।